उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड और झारखंड दोनों ही राज्यों के बीच बहुत सारी समानताएं, दोनों राज्य एक साथ अस्तित्व में आए थे, आप सबको पता होगा। और दोनों ही राज्यों में अनूठी प्राकृतिक छटा है और प्राचीन संस्कृति के लिए ये दोनों ही राज्य अपने आप में प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। भाइयों बहनों, झारखंड के अंदर जहां अपार वन संपदा है, खनिज संसाधनों और हमारे आदिवासी समाज के साहस, वीरता और स्वाभिमान के लिए ये धरती जानी जाती रही है। ये धरती इसी बात की पहचान रही है। जब देश के अंदर, अभी मैं भाई हमारे विधायक देवघर वाले नारायण जी से कह रहा था कि जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी। भाइयों बहनों, लेकिन देश की आजादी के लंबे कालखंड के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने इस समाज की सुध नहीं ली। भाइयों बहनों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्यों का निर्माण से पहले इन राज्यों में जो विकास की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। भाइयों बहनों, और इन तीनों राज्यों की, इन तीनों ही क्षेत्रों की परेशानी को किसी ने समझा, किसी ने महसूस किया और किसी ने सोचा कि आने वाले समय में ये नए राज्य के रूप में ये नए राज्य बनेंगे तो यहां का विकास होगा। ये समझने का काम किसी ने किया तो भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, उस समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। ऐसा केवल और केवल, आप सोचिए, ऐसा क्या पहले कभी हो सकता था? ये अगर संभव हुआ तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संभव हुआ। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और 200 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक संग्रहालय बनाए। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को आज हर क्षेत्र में मुख्य धारा में लाने का कार्य हो रहा है। आदिवासी समाज को केंद्र में रखकर अनेक योजनाएं देश के अंदर बनाई जा रही हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए, हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों में इसको समाहित किया है। भाइयों बहनों, चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो या गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे लखपति दीदी योजना हो, अनेक योजनाओं को आज देश के लिए संचालित किया जा रहा है। ये योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की गारंटियां हैं, जो गारंटियों के रूप में आज हर व्यक्ति को जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस झारखंड राज्य के अंदर भी अनेक विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आज झारखंड की जनता मोदी सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहां की जनता को मिल रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी मजबूती मिल रही है। आज राज्य के अंदर केंद्र सरकार द्वारा कई हाईवे और बड़ी बड़ी एलिवेटेड रोड्स का निर्माण हो रहा है। और जब मैं आ रहा था तो भाइयों बहनों, ये आज जो नेशनल हाईवे आज इस प्रकार से इतनी बरसात के बावजूद भी मैं आप सबके बीच में आ पाया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, जो उन्होंने चारों ओर से नेशनल हाईवे को चमाचम और चमकाने का काम किया है। इतना ही नहीं, राज्य के अंदर 57 नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया गया है, नवनिर्माण किया गया है। राज्य में वंदे भारत ट्रेन रांची से अन्य प्रमुख शहरों की जो दूरी है उस दूरी को कम कर रही है।
आजादी के बाद झारखंड के अंदर आजादी के इस अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों 20 एकलव्य आवासीय विद्यालयों की आधारशिलाएं रखी गई हैं, जो हमारे जनजाति समाज के बच्चों को, आदिवासी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। देवघर में आपके एम्स का निर्माण पहले ही हो चुका है, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का काम करेंगे, हर एक व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने का काम करेंगे। आज अगर मैं आपके राज्य झारखंड की बात करूं तो झारखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी आयुष्मान भारत, उस आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ 2 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 55 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 लाख लोगों से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को छत नसीब हुई है। भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को, माताओं को, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए 38 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में 32 लाख परिवारों को आज शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत राज्य के 30 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में झारखंड के अंदर 33,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। आपके जामताड़ा में, इस पूरे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, नाला क्षेत्र में 339 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, जो स्थानीय विकास का प्रमाण है। जामताड़ा जिले में 88,751 किसानों को 154 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 39,341 घरों को बिजली का कनेक्शन देने का काम हुआ है, जिससे यहां ऊर्जा की सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। भाइयों बहनों, योजनाओं के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित में भी कई कड़े फैसले लिए हैं, कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी हो, या 3 तलाक के लिए कानून बनाना हो, या देश में सीएए का कानून लागू करना हो, या इसके साथ साथ हम सबके आराध्य देव, जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनाना हो। भाइयों बहनों, इसके कुछ उदाहरण है। भाइयों बहनों, एक और जहां मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहे हैं, विकास और जन कल्याण को सबसे ऊपर रखकर करने वाली मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ तुष्टीकरण करने वाले, भाई भतीजावाद करने वाले और भ्रष्टाचार में आंख डूबे हुए जेजेएम है, जेएमएम है, आरजेडी है और कांग्रेसी गैंग है। भाइयों बहनों, ये लोग आपके झारखंड के अंदर डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। यहां सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम रास्ते भर आज यही चर्चा करते हुए आ रहे थे। ये लोग हमारे यहाँ की आदिवासी भाइयों की जमीन, उनकी बेटियों और उनके संस्कारों को घुसपैठियों के हाथों तबाह करने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए आज हमारी बेटियों से अलग अलग ढंग से कई प्रकार से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी जमीनों को और रोजगार को भी हड़पने का काम कर रहे हैं। आज संथाल क्षेत्र में कई जगह पर यह नारा लगता है कि हिंदुओं झारखंड छोड़ो, आदिवासियों झारखंड छोड़ो के नारे लग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। ये प्रश्न आप सबका है कि आखिर ऐसे नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को कौन लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? कौन लोग उनका पोषण कर रहे हैं? ये लोग आपकी भूमि पर, आपकी जमीन पर रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को और घुसपैठियों को बसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपके राज्य में किस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, उससे आने वाले समय में घुसपैठिए यहां बड़ी संख्या में हो जाएंगे और आप सब बहुत ही अल्पमत में आ जाएंगे। बहुमत उनका हो जाएगा, घुसपैठियों का हो जाएगा, रोहिंग्याओं का हो जाएगा, ऐसे लोगों का हो जाएगा जो हमारी संस्कृति के नहीं है। भाइयों बहनों, पहले संथाल क्षेत्र में मैं यहां की बात करूं तो आदिवासियों की जो संख्या थी वो 44% हुआ करती थी, लेकिन आज यह संख्या घटकर
28% हो गई है। आखिर इतनी संख्या में गिरावट का क्या कारण हो सकता है? ये प्रश्न आप सबको अपने आप से भी पूछना है और इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल जाएगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार और जो यहां पर सरकार है, इसमें अभी तक 37 आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ है। 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है। यही नहीं, साहिबगंज में आदिवासी बेटी दीपिका की हत्या हुई, दुमका की बेटी की लव जिहादियों द्वारा मारा गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हमारे भाई बहनों के साथ इस सरकार ने घोर अत्याचार किया है। भाइयों बहनों, आदिवासी युवाओं को भी इस सरकार ने ठगने का काम किया है। झारखंड में एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हुई हैं और परीक्षाएं लीक होने पर सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का, जो अपना खाना न खाकर, अपने कपड़े न पहनकर, अपनी सारी चीजों में कटौती करने के बाद अपने बेटे और बेटियों को परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं और तैयारियां करवाने के बाद, अच्छी तैयारी होने के बाद, अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी उनका नंबर चयन में नहीं आता है, क्योंकि जो नकल माफिया हैं, जो पेपर आउट करवाने वाले हैं, जो सरकार के साथ मिली भगत करके हमारे इन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते हैं, ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। भाइयों बहनों, 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां यहां रिक्त पड़ी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये सारी नौकरियां भरी जाएंगी। भाइयों बहनों, मैं यहां से आपसे कहने आया हूं, एक के बाद एक परीक्षाएं यहां लीक हुई है। एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जूनियर इंजीनियर की बहाली परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, लैब असिस्टेंट की बहाली परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जेपीएससी की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। ऐसे कई पेपर लीक कराए गए हैं। ये भ्रष्ट सरकार पैसा लेकर पेपर बांटती है और हमारे गरीब युवाओं का हक छीनती है। भाइयों बहनों, ये घोटालेबाजों का गैंग है। तभी तो आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने सारे घोटालों में हमारे मुख्यमंत्री जी भी जेल काट कर आए हैं और अभी भी जमानत पर हैं। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का तो शाही परिवार की बात ही क्या करनी है। पिछले 60 सालों तक अगर इस देश के अंदर किसी पार्टी का शासन रहा है तो भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। और इन्होंने इन 60 वर्षों में आम जनता के लिए कोई काम किया होता तो आज इतना काम मोदी जी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाइयों बहनों, इन्होंने 60 सालों में केवल और केवल अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। झारखंड में आपने इसका उदाहरण देखा, धीरज साहू की तिजोरी से मिला हुआ 353 करोड़ रुपया, इसका एक जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार को जन्म देने का काम कांग्रेस ने किया है। आरजेडी का परिवार भी घोटालों में कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है, चाहे चारा घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, या जमीन घोटाला हो, या बेनामी संपत्ति का घोटाला हो। ये पूरा का पूरा परिवार घोटालों में लिप्त रहा है। भाइयों बहनों, आज रांची में दुर्गा पूजा पर रोक लगाने की साजिश हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि दुर्गा पूजा के पंडाल न लगें। पुलिस को भेजकर लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या अब झारखंड में क्या लोग पूजा करना भी छोड़ दें, अपनी परंपराएं और त्योहार मनाना भी छोड़ दें क्या? भाइयों बहनों, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इतनी बारिश में आज आप यहां आए, आप यहां से एक संकल्प लेकर जाइए, एक सौगंध लेकर जाइए, एक शपथ लेकर जाइए कि इस बार आप इस सरकार को बदल देंगे। भाइयों बहनों, ये सरकार परिवर्तन कर देंगे, इस सरकार को बदल देंगे, क्योंकि अब परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मैं आपसे कहने आया हूं, हमें आगामी चुनाव में इस भ्रष्टाचार करने वाली, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली, रोहिंग्याओं को यहां बसाने वाली
आप सबके साथ एक बड़ा षड्यंत्र आने वाले भविष्य के लिए करने वाली, आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के साथ भी जो षड्यंत्र को आज इस धरा पर लाने का काम कर रहे हैं, उनको उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास के विजन वाली, भ्रष्टाचार रोकने वाली, हर वर्ग का उत्थान करने वाली, देश के बारे में सोचने वाली सरकार लाना है। झारखंड के विकास के बारे में सोचने वाली सरकार लाना है, जो झारखंड के जन जन के लिए काम करेगी, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। झारखंड भाइयों बहनों, जब जब यहां पर डबल इंजन की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो यहां पर हर वर्ग की चिंता की जाती है। झारखंड को आगे बढ़ाने का काम होता है, विकास आगे बढ़ता है। और आज देश के अंदर जहां भी विकास का इंजन तेज चल रहा है, विकास की गति तेज हो रही है, वहां की प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, वहां गति मिल रही है, तो वहां सब जगह पर डबल इंजन की सरकार लगी हुई है। जहां जहां डबल इंजन है, वहां विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर यहां भी वही सरकार होगी जो मोदी जी के अनुरूप चलेगी, या जो सरकार यहां के लिए मांग करेगी, वहां से दिल्ली से सारी योजनाएं स्वीकृत होंगी, या यहां की जो जरूरतें होंगी, जो यहां की आवश्यकता होगी आप सबकी, उन आवश्यकताओं को दिल्ली की सरकार यहां की सरकार के साथ मिलकर धरातल पर उतारने का काम करेगी। मैं आप सबसे अंत में यही अपील करता हूं कि आप अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए और झारखंड को विकास की गति प्रदान करने के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लें और झारखंड की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस बरसात में आप सब आए, इतनी बड़ी संख्या में आकर आप सबने मेरा यहां स्वागत किया, आप सबने मेरा अभिनंदन किया। मैं भी देवभूमि के मुख्य सेवक होने के नाते बाबा केदार की धरती से, बाबा भगवान बद्री विशाल की धरती से आकर, चार धामों से आकर आप सभी का अपनी ओर से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, ऐसा लगता था कि